इब्रानियों की पुस्तक उसकी 14 आयत में लिखा, क्या ये सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वाले के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। और वचन कहता है कि जब पौलुस ने स्त्रियों के बारे में वो सिखा रहा था कि स्वर्गदूतों के कारण स्त्रियों को ये उचित है कि वो अधिकार अपने सिर पे यानी ढक के रखें, वो ऐसी बात कर रहा है। जिस चीज के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, क्योंकि आज मेंटरशिप मीटिंग भी है, तो जो चीज परमेश्वर ने मुझे आपको देने के लिए बताई वो ये है, आपकी लाइफ में एंजल्स एवरी टाइम आपके साथ होते हैं, पर मोस्टली लोगों को यह नहीं पता कि वो क्यों आपके साथ है। पौलुस ने जब जिक्र किया कि स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को यह उचित है, हाँ स्वर्गदूत, उसने स्वर्गदूत का नाम क्यों लिया? और आगे वो कहता है कि ये स्वर्गदूत क्या वही उद्धार पाने वालों के लिए वो आत्मा नहीं जो सेवा करने के लिए दी जाती है। इब्रानिया 1 उसकी 14 आयत। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? इसके ऊपर वाली एक आयत पढ़ दो, 13 नंबर। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी न कर दूं? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? वो स्वर्गदूतों के बारे में बात कर रहा है कि स्वर्गदूतों में से परमेश्वर ने कब कहा स्वर्गदूतों को कि तुम मेरे दाहिने बैठ। कहता वो आत्माएं हैं जो उद्धार पाने वालों की सेवा के लिए भेजी जाती है। ओके, बैठ जाओ प्लीज। आप समझे मेरी बात के नहीं? मेन जो स्वर्गदूत हैं, क्योंकि अगर मैं पास्टर्स को ये नहीं बताऊंगा आप गलतियां करोगे और वो आपको समझ नहीं आएगी कि आपको क्या करना है, ग्रोथ का रीजन क्या है, या मिरेकल्स होना या डिजायर्ड रिजल्ट लेना। वो रिजल्ट जो आप दूसरे सेवकाई में देखते हैं कि मुझे भी लाखों में जाना है, या मुझे भी परमेश्वर करोड़ों रूहें बचानी है, मुझे भी इस तरह से काम करने। हाउ इट इज पॉसिबल? परमेश्वर तो पक्षपात नहीं करता कि एक को देगा और दूसरे को नहीं देगा, ऐसा नहीं। जब एक एंजल की उपस्थिति आपके साथ होती है, हाँ, किसी के पास स्वर्गदूत ज्यादा हैं, किसी के पास कम है। एक ऐसा स्वर्गदूत परमेश्वर ने मुझे दिखाया मेरी लाइफ में आज से 8 साल पहले, जो आई थिंक कितने साल पहले मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन मुझे याद है कि परमेश्वर ने कहा था ये हीलिंग का और सुरक्षा का दूत है तेरे साथ। जस्ट एक कैटेगरी आपको बताई। अब मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं, जिस दिन आप बचते हैं, सेव होते हैं, आपको स्वर्गदूत दिए जाते हैं। सेकंड, जिस दिन आप सेवा करते हैं आपके स्वर्गदूत बढ़ते हैं। आपका स्पिरिचुअल लेवल जब बढ़ता है, आपके एंजल्स की गिनती और उनका लेवल बढ़ता है। अगर किसी मोहल्ले में किसी बंदे ने आना हो तो वहां पे एसएचओ की ड्यूटी लग जाती। और अगर एरिया में एमएलए ने आना हो तो डीएसपी की ड्यूटी लग जाती, एसएसपी की ड्यूटी लग जाती। मंत्री ने आना हो तो उसके ऊपर, मुख्यमंत्री ने कहीं जाना हो तो डीजीपी को सारा मालूम होता है, हाँ या ना? उनके रैंक के हिसाब से उनको सुरक्षा दी जाती।
आपका स्पिरिचुअल रैंक जब बढ़ता है, आपके एंजल्स की गिनती और उनका रैंक भी आपकी लाइफ में बढ़ता है। कुछ एंजल्स वो नहीं कर सकते जो दूसरे एंजल्स कर सकते हैं। बाइबल में लिखा स्वर्गदूत पानी को हिलाते थे और जो पहले उतरता था वो असाइनमेंट वाले स्वर्गदूत है, हीलिंग असाइनमेंट, सुरक्षा असाइनमेंट, मिरेकल्स के काम करने की असाइनमेंट्स, वो आपको सुरक्षा, आपको होली स्पिरिट सब काम करता है। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूं उसे ध्यान से सुनना। स्वर्गदूत की एक कंप्लेंट है, कि अगर आपको यह मालूम नहीं कि स्वर्गदूतों को किस तरह से एक्टिवेट करना है, आप अपनी सेवकाई में डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं ले पाते। आपका बोला गया एक नेगेटिव शब्द आपके जारी स्वर्गदूतों की पावर को न्यूट्रलाइज, जीरो कर सकता है। वो आपकी लाइफ में काम नहीं करते अगर आपके शब्द नेगेटिव हैं और बिब्लिकल नहीं है। आज जिस बात में मेरा सबसे ज्यादा ध्यान लगा हुआ है, जिस चीज के लिए, वो मेरी लाइफ में मेरे शब्द हैं। अब मैं उन पे काम कर रहा हूं, उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। जब स्वर्गदूत ने कहा कि तेरी पत्नी एक बच्चा जनेगी और तू उसका नाम यूहन्ना रखना, कहता ये कैसे हो सकता है। और स्वर्गदूत को उसके मुंह को क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर ये बात बार बार बोलता रहेगा तो ये अपने मिरेकल को लूज कर देगा और बेबी नहीं होगा। एंजल्स आपके घर में, आपकी लाइफ में निष्क्रिय हैं जब वो आपको इंटरनेट के ऊपर पाप करता हुआ देखते हैं, जब वो आपको झूठ बोलता हुआ देखते हैं, जब वो आपको डरा हुआ देखते हैं। वो काम नहीं करते। एंजल्स बिब्लिकल भाषा को सुनते और समझते और फॉलो करते हैं। एंजल्स अट्रैक्ट होते हैं जो बंदा बिब्लिकल भाषा को अपनी जिंदगी के आम दिनों और अपनी जिंदगी के नॉर्मल रूटीन में यूज करता हो। स्वर्गदूत इस भाषा को समझते हैं। एक काम आप करना चाहते हैं, आप बोलेंगे नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। आपके स्वर्गदूत फिर आराम से आपने बिठा दिया उनको, और जब आप बोलेंगे नहीं ये होगा, खुदाबंद करेगा, उन स्वर्गदूतों को पता है ये मेरी असाइनमेंट है, मुझे करके देना है। ये अपनी लाइफ में आज पल्ले बांध के जाओ कि जब आप अपने बच्चे से बात करते हैं, आप अपने दोस्त से बात करते हैं, अपनी पति से बात करते हैं, अपने घर से बात करते हैं, अपने चर्च से बात करते हैं, स्वर्गदूत आपको सुनते हैं। आपकी लैंग्वेज को वो सुनते हैं। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने कहा कि स्वर्गदूतों के कारण, यानी वो स्वर्गदूत तुम्हारे साथ हैं, जब वो तुमको बाइबल तोड़ता हुआ देखेंगे वो नाखुश होंगे, क्योंकि वो तुम्हें दिए गए, वो आपकी पर्सनल सुरक्षा गार्ड है, वो आपका पीएस है, वो आपका वो पुलिस ऑफिसर है खुदा ने जो आपको दिया। ये फेल हो सकती धरती वाली, वो नहीं फेल होते कभी। पौलुस कहता है कि स्वर्गदूतों के कारण, यानी जो स्वर्गदूत तुम्हारे साथ हैं, वो कहता है मेक श्योर करना, लेडीज जेंटलमैन जो भी तुम हो, भाई हो बहन हो, कि तुम वचन को मत तोड़ना, क्योंकि जो एंजल स्वर्गदूत के कारण उचित है, यानी स्वर्गदूतों की प्रेजेंस तुम्हारे साथ है हर टाइम। हालेलुया।
जब वो ब्रेक होगी तो वो तुम्हारे लिए फिर अच्छा नहीं। हालेलुया। कितने समझ रहे इस बात को? मैं आपको बोल रहा हूं, लाखों दूतों की फौज परमेश्वर ने रिलीज की आप लोगों के लिए। हालेलुया। आपने ये वचन सुन लिया, मेडिटेट करना, लाइफ को कंट्रोल में, खासकर शब्दों को कंट्रोल में। मेडिटेट, शब्द कंट्रोल, मेक श्योर आप जो महसूस कर रहे हैं वो नहीं बोलें, विश्वास के शब्द बोलें, ताकि आपके एंजल्स जो आपके साथ हैं वो एक्टिवेट रहें। इमेजिन करो, कुछ लोग दुष्ट आत्माओं से आजाद क्यों नहीं होते? आपकी चर्च में सीखने वाली बात है। उनके शब्द हैं, मुझ पे जादू टोना कर देते हैं, मैं बॉन्डेज के अंडर हूं, मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं। और जैसे जैसे वो बोलते हैं कभी आजाद नहीं होते। बिब्लिकल लैंग्वेज क्या है? देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का सारा अधिकार, किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि, तो सिंह और सांप को कुचलेगा, जवान सिंह अजगर को लताड़ेगा, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। कहां है हमारे वर्ड्स? जिन चीजों को आप बोलेंगे नहीं, वो चीजें एक्टिवेट कभी नहीं होंगी। स्वर्गदूत उनको एक्टिवेट करते हैं पावर से, जो पवित्र आत्मा की ताकत है, लेकिन जब वो नेगेटिव रिलीज होती हैं चीजें, वो आपकी लाइफ में ऐसे ही रहता है। हर रोज बोलना है, मेरा चर्च जबरदस्त रीति से ग्रो करने वाला है। हर रोज बोलना है, खुदा का फेवर आज मुझ पे आएगा। रोज बोलना है, रोज, एवरी डे। नीति वचन 3 में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रख। हाँ, वो पूरा पर उसमें लिखा तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। मनुष्य का अनुग्रह क्या होता है? परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। लोग बोलते ना जी, सानू नहीं बंदे दी, सानू साडी आस रब ते है। ये एक बकवास लैंग्वेज है। बाइबल एक बंदे की जरूरत को समझाती है कि वचन कहता है तू परमेश्वर और मनुष्य, परमेश्वर को क्या जरूरत है अपने नाम के साथ मनुष्य जोड़ने की? वो बोले मेरा अनुग्रह ही बहुत है बस। पर वो कहता मेरा और मनुष्य का। तू जाएगा 1000 में से जिसको फेवर मिलेगा वो एक तू होगा। अगर 10,000 में से एक को बरकत मिलनी वो तू हो। आप क्लेम करते हैं इसको? नहीं, अभी नहीं, रोज। मैं रोज करता हूं। एवरी डे जब भी मैं प्रेयर में बैठता हूं, बिब्लिकल लैंग्वेजेस की प्रेयर में करता हूं। तेरे वचन में लिखा है कि तू मनुष्य का अनुग्रह पाएगा। आज मैं जिस मनुष्य के साथ मिलूं, अनुग्रह पाऊं। एक छोटा काम करने वाला भी आपको कई बार तार सकता है। मनुष्य का अनुग्रह यही नहीं कि सिर्फ एमएलए का अनुग्रह मिलेगा, मनुष्य का अनुग्रह। वो नमान कोड़ी जिस लड़की की गवाही से हील हुआ, उसी के घर में झाड़ू पोछा करने वाली औरत थी, लड़की थी। जब अनुग्रह आपको बंदे का मिलता है, आप दूसरे बंदों से आगे होते, या निशानी होती। आपकी सेवकाई, आपके फाइनेंस, आपकी सिस्टम, आपकी बुद्धि, आपकी ग्रेस दूसरों से कुछ कदम आगे होती। कुछ नहीं, बहुत कदम आगे होती, क्योंकि आप उसको क्लेम करते हैं और आपको मालूम है कि एंजल्स इन चीजों को प्रैक्टिकली कर देंगे अगर मैं अंगीकार करूंगा तो। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन आपने नोट कर लिया, आप जाएंगे, मनन करेंगे। पॉजिटिव वर्ड्स, बिब्लिकल वर्ड्स, नेगेटिव चीजें, नेगेटिव बातें, कर्स वर्ड्स आप नहीं बोलेंगे आज से। जस्ट आप बिब्लिकल लैंग्वेजेस को आप यूज करेंगे। सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हों, स्थितियां कैसी भी हों, आप इन्हीं चीजों को फॉलो करते रहेंगे। आमीन।